नमस्कार दोस्तों। कभी भारत को विश्व गुरु कहा जाता था क्योंकि यहाँ का ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति हर दुनिया के कोने में फैला हुआ था। यह वो समय था जब यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था और भारत अपने बुद्धि और दर्शन से पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा था। उसी भारत की धरती पर थी नालंदा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा जगह जो सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि सभ्यता का प्रतीक था। नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे और 2,000 से ज्यादा आचार्य उन्हें शिक्षा देते थे। यहाँ गणित, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, बौद्ध दर्शन, यहाँ तक कि आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी तक पढ़ाई जाती थी। नालंदा की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय मानी जाती थी। कहा जाता है उसके 3 मुख्य इमारतें थी, रत्न सागर, रत्नोधि और रत्नरंजका। हर मंजिल पर हजारों ग्रंथ रखे थे, कुछ तो ताम्रपंतों पर लिखे हुए थे। नालंदा की प्रसिद्धि इतनी थी कि चीन से जुआन जैंग और इंजिंग जैसे विद्वान हजारों मील दूर से पढ़ने आए थे। उन्होंने नालंदा की वर्णन करते हुए लिखा कि यहाँ का अनुशासन, शिक्षा, संस्कृति स्वर्ग समान है। नालंदा के विद्यार्थी सूर्योदय से पहले उठते, ध्यान करते और फिर आचार्य के वाद विवाद पर सीखते। यह केवल शिक्षा नहीं थी, ज्ञान की साधना थी। लेकिन कहा जाता है जहाँ ज्ञान की सरोवर होती है वहीं अंधकार उसे मिटाने की कोशिश भी करती है। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया बख्तियार खिलजी, तुर्क आक्रमणकारी जो मोहम्मद बिन बख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। उसका उद्देश्य था भारत को अपना अधीन लाना और पूरे भारत में इस्लामी फैलाना। 1993 ईस्वी में जब वह बिहार पहुंचा तो उसे नालंदा जैसे समृद्ध जगह के बारे में बताया गया। वह सोचने लगा कि वहाँ तो धन दौलत का खजाना होगा। बख्तियार खिलजी अपने सैनिक के साथ नालंदा पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ सोना चांदी नहीं बल्कि केवल पुस्तकें, ग्रंथे और विद्वान है तो उसका अभिमान जल उठा। कहा जाता है उसने आदेश दिया कि इन सब को जला दो। नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। 3 महीनों तक आग वह जलती रही। इतनी किताबें जली कि आसमान में धुआं छा गया। सदियों का ज्ञान एक ही रात में राख में बदल गया। नालंदा की लाइब्रेरी में ऐसे ग्रंथ थे जिसमें आयुर्वेद, सर्जरी, मैथमेटिक्स, खगोल भौतिकी और फिलोसफी के ऐसे रहस्य लिखे थे जो आज भी दुनिया नहीं जानती। जब वो सब जला तो मानव सभ्यता ने एक बड़ा हिस्सा खो दिया। हजारों विद्वानों को मार दिया गया। कुछ बचे हुए तिब्बत, नेपाल और चीन भाग गए, जहां उन्होंने नालंदा के परंपरा को जीवित रखा। आज भी कई तिब्बत मठों में नालंदा के ग्रंथ के प्रतियां मौजूद है। आज भी नालंदा के खंडहर खामोश है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो लगता है जैसे पत्थर से आवाज आ रही है। ज्ञान को जला सकते हो मगर मिटा नहीं सकते। वो जगह जहाँ कभी दुनिया के विद्वान विचारक बैठते थे वो अब खंडहर है, लेकिन उसका आज भी आत्मा जीवित है। सदियों बाद भारत ने फिर से नालंदा को जगाया। नया नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से निर्माण किया गया, वहीं बिहार की उसी धरती पर। जहाँ पहले राख थी वहाँ फिर से ज्ञान की लौ जली। आज दुनिया के कई देशों से छात्र वहाँ पढ़ने आते हैं। फिर से भारत को विश्व गुरु परंपरा को जीवित रखते हुए नालंदा हमें सिखाती है कि ज्ञान को दबाया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। हर किताब जो जली थी उस राख में एक बीज था जो एक दिन फिर से अंकुरित हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।